हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका कम से कम 70% न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे और बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वाले। मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी जानकारी कि मैं आप लोगों को 1 से 3 क्वेश्चन तक एक सेट लाया हूं, ठीक है। 1 से 3 क्वेश्चन तक, फिर आपको 3 क्वेश्चन जब सॉल्व करा दूंगा फिर 1 से कुछ क्वेश्चन है उसका सेट चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो फिर चलेगा तो वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 क्वेश्चन का सेट रहेगा, फिर आगे का जो क्वेश्चन होगा वो भी 1 से चलेगा दूसरा सेट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग इसे देख लेते हैं, फिर इसके आगे का जो सेट चलेगा उसे देखेंगे, ठीक है। अगर इसके रिकॉर्ड की बात की जाए कितनी बार आया हुआ है तो मैं आपको अगर बताना चाहूं तो 2012 में आया हुआ है, 2013 में, एंड 14 में, एंड 15 में, एंड 16 में, एंड 17 में, एंड 18 में। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन इस सेट का है कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट अर्थात 250 वोल्ट है, ठीक है। वोल्ट मतलब विभवांतर, एंड फिर आपको डैश लगाना है 200 वाट। वाट मतलब आपका सामर्थ्य पी है, पी पावर, ठीक है। ये याद रखना, छोटी सी पॉइंट है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। अर्थात स्टूडेंट इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध की गणना करना है और धारा का गणना करना है। अगर ये दोनों नहीं ज्ञात है ना तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे। और एक बात याद रखना, अगर एक ज्ञात हो जाए ना, अगर प्रतिरोध ज्ञात कर लो तो धारा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा सूत्र। प्रश्न के अनुसार इसमें V भी दिया हुआ है, V दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक है। और P पावर यानी कि सामर्थ्य भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, ये देखो W 200 वाट, या फिर इसे आप लोग कह सकते हो हाँ वाट को V80 नहीं लिखा जाता, WATT लिखा जाता है, इसलिए इसे ये प्रदर्शित करते हैं W से, ठीक है। याद रखना वाट। अब देखो एक सूत्र मैं आपको बताता हूं बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अगर आपको बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो बल्ब है इसका प्रतिरोध R ज्ञात करना है, तो V²/P का एक फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन प्रतिरोध एंड विभवांतर एंड पावर के बीच ये आपका रिलेशन है। अब आपको यहां से प्रतिरोध आसानी से ज्ञात हो जाएगा क्योंकि V का स्क्वायर कर लो, अर्थात यहाँ जो आपका 250 है इंटू 250 दो बार लिख लो और बट्टे 250 दो बार लिख लो, एंड यहाँ 200 नीचे कर लो, ठीक है। एक ये काट लो, एंड ये अगर आप करोगे तो 25 का गुणा होगा 625 और इसका 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 625 का, तो आपका अप्रॉक्स आएगा, कितना आएगा 312.5 ओम। क्या आएगा 312.5 ओम। प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था R, इसलिए आपको लगाना है ओम, ठीक है। समझ में आ गया। यहां से हम लोगों ने प्रतिरोध निकाल लिया, मतलब इसमें जो प्रतिरोध था वो ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब अगर प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो हमें धारा की भी गणना करनी है, क्योंकि अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो धारा की भी गणना करनी है, एंड प्रतिरोध की करनी थी। तो प्रतिरोध तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अब हमें धारा ज्ञात करना है, ठीक है। तो बल्ब में अधिकतम धारा और वोल्ट आपका 250 रहेगा, क्योंकि 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, तो यहां आपको लिखना है बल्ब जो है ना, सॉरी ब्लैक पेन, बल्ब में अधिकतम जो धारा होगी, धारा आपको, अब आपको ओम का नियम लगाना है, V बराबर IR और I बराबर V/R, ठीक है। ये ओम का नियम आपको याद होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां अगर I ज्ञात करना है तो V है 250 यानी कि 250, और ये है आपका कितना आया 312.5। अगर इसमें आप भाग दोगे तो आई होप यहां से पॉइंट हटाओगे और यहां एक 0 बढ़ा दोगे। अब 2500 में आपको 3125 से भाग देना है, तो अप्रॉक्स हम अपने माइंड में गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, आप लोग कर लेना।
अप्रॉक्स आपका 1 नहीं आएगा, हाँ सही है, यहाँ आपका 0 होगा और पॉइंट बढ़ाओगे और 8 बार जाएगा, तो यहाँ आपका धारा आ गया इतना एम्पियर, क्या आ गया, इतना एम्पियर आ गया। ठीक है, सॉरी यार यहाँ थोड़ा नीचे है ना तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, एम्पियर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ इतना एम्पियर आ गया, धारा और प्रतिरोध आ गया, दो ही चीजें ज्ञात करनी थी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लग चुका है। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग में या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय में तो 100% आएगा, लेकिन लॉन्ग में भी कभी कभी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अब आपको यार समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन सेट का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइएगा ना, दूसरा क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा है या फिर कह सकते हो बड़ा है। देखो समझना, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, केवल आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। और ये मैं आपको बता दूं इसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, इतनी इसकी वैकेंसी है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है, 2 लैंप जिसमें से एक का जो अनुतांक है वो है कितना, यहाँ देखो 100 वाट है एंड 220 वोल्ट है, तथा दूसरे प्रतिरोध का 60 वाट है, सॉरी हाँ वाट है एंड 220 वोल्ट है। मतलब वोल्ट जो है ना वो दोनों का बराबर है, 220 विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है। ठीक है, समांतर क्रम। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 250 वोल्ट है तो विद्युत धारा में कितनी धारा ली जाएगी। अर्थात आपको यहाँ धारा ज्ञात करना, कहीं भी धारा ज्ञात करना हो तो आपको ओम का नियम जरूर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट मैटर। तो यहाँ पार्श्व क्रम लिखा हुआ था, समांतर क्रम में आपको जोड़ना है। ठीक है, सेकंड मैटर आपको समझ में आ गया, समांतर क्रम में जोड़ना है। अब देखो आपको मैं बताता हूं, यहां आपको मान लेना है क्या कि प्रथम जो है ना, यहां लिख दो, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या है ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखो लिखना है जो आपको प्रतिरोध है ना, तो प्रथम जो विद्युत लैंप है ना, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध आपको मतलब मान लेना है एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि आप देखो इसमें प्रतिरोध कुछ दिया नहीं है तो आप इसे जिससे डिनोट किया जाता है ना उसी को मान लो, क्योंकि दो चीजें माननी है तो R1, क्योंकि दो है ना, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं ना, तो यहां आपको लिखना है द्वितीयक, जो द्वितीय है ना, द्वितीय विद्युत लैंप का प्रतिरोध, मतलब जो द्वितीय विद्युत लैंप है उसका प्रतिरोध आप R2 मान लो। ठीक है, तो भाई आपको ये मान लेना है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हम जानते हैं, मैं आपको अभी इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था, हम जानते हैं मतलब आगे वाला न्यूमेरिकल जो है उसमें बताया था। आप क्या जानते हो, एक सूत्र था जो कि आप लोग जानते हो। ठीक है, जो आपका सूत्र था R बराबर V² बटे R, सॉरी P पावर। ठीक, तो अब आप ये सूत्र जानते हो, लेकिन आपका दो प्रतिरोध है, अर्थात यहां दो प्रतिरोध है तो यहां R नहीं रखना है, क्योंकि R अगर आप करते हो तो एक प्रतिरोध हो जाता है। आपको दो प्रतिरोध रखना है तो यहां आप मतलब पहले प्रतिरोध के लिए आप ये लिख सकते हो, आगे पहले प्रतिरोध के लिए या लिखो या ना लिखो, R1 है, अब यहां लिखो V² अब बटे P, अब यहां मान लिखो R1 का, जो R1 का मान है। ठीक है, R1 जो है ना वो बराबर है, देखो ये जो है ना R1 मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो R1 जो है ना वो आपको कौन कौन सा मान लेना है R1 का, तो ये जो है ना 220 वोल्ट वो R1 का मान है, एंड जो आपका 100 वाट है ये भी R1 के मान में ही, R1 के फार्मूले में ही रखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना ये R1 में रखना है और ये वाला R2 में रखना है। ठीक है, तो समझ में आया, क्योंकि ये दूसरा लिखा हुआ है वो पहला लिखा हुआ है, तो अब यहां V² की जगह आप जो 250 × 250 2 लिख दो, और बटे आपको P का मान कितना दिया हुआ है 100। अब अगर आप ये लिख देते हो ना, अगर आप ये लिख दिए तो अब देखो
नहीं सॉरी 250 नहीं, 220 लिखा हुआ है, ठीक है, 250 नहीं है बच्चों, 220 यहाँ ये काट दो और 22 का गुणा कर लोगे अगर, तो आप जानते हो इसका अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 484 ओम। अभी हम लोगों ने R1 का मान ज्ञात किया है, अभी तो हमें 500 ग्राम में जोड़ना है दोनों का मान निकाल कर। अब हमें R2 का मान लिखना है। अगर R2 का अगर आप लिखते हो ना R2, तो आपको वही सूत्र लिखना है V²/P, लेकिन आपको नीचे वाला जो है ना R2 का मान लेना है, मतलब कौन सा, ये वाला लेना है, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है दूसरे का लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड लगाते हो तो आपको ये भी सरल लगने लगेगा। R2 यहाँ आप 220, ठीक है, इंटू 220 कर दो, बटे 60 कर दो, यहां से एक ये काट दो, और अगर आप R2 का मान इसे गुणा करके लिखोगे तो यहां आप देखो 3 लिख दो और यहाँ 11, और इसका गुणा कर लो, इसका गुणा होगा तो आपका 22 दोनों जुड़ के 200 कितना हो जाएगा, 24 एंड 20, ठीक है, बटे 3 ओम। ये आपका हो गया R2 का मान, ये आपका किसका हुआ, R2 का मान, और वो आपका किसका हुआ, R1 और R2 का मान आपके पास निकल गया है। अब क्या करना है, दोनों को 500 क्रम में जोड़कर आप प्रतिरोध ज्ञात कर लो, फिर ओम का नियम लगाकर धारा ज्ञात कर लो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, देखो आपको 500 क्रम का फार्मूला पता है, 1/R जो होता है वो बराबर होता है 1/R1 और प्लस 1/R2, दोनों आपको पता है, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 500 क्रम का फार्मूला है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, 500 क्रम का फार्मूला। अब देखो मैं आपको दूसरे पेज में बता देता हूं, क्योंकि भाई देखो ये पेज में ज्यादा नहीं आएगा, तो यहाँ स्टूडेंट अब इसका क्रॉस करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूं, 1/R मिलेगा, और बराबर इसका अगर आप गुणा करते हो तो यहां मिलेगा R1 प्लस R2/R1 इंटू R2, ठीक है, ये मिलेगा अगर इसका क्रॉस कराते हो। लेकिन इसको हम लोग करें क्या, इसको पलट लेते हैं, क्योंकि ये R का मान ज्ञात करना है, ये इससे पलट लोगे तो R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 एंड वटे आपका हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। पलटने का अर्थ है कि आपको प्रतिरोध ऊपर कर लेना है कि सीधा हमें प्रतिरोध का मान ही ज्ञात हो जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां हम सबका मान रख देते हैं, R बराबर R1 का मान तो आपको पता ही होगा कितना है, ठीक है, R1 का मान कितना है स्टूडेंट, 484 है, ठीक है, 484, ठीक है, समझ में आया। एंड अब देखो यहाँ R2 का मान कितना है, 24/20/3, ये इतना आपका मान है R2 का। अब अपान लगा लो भाई, अपान लगा लो, अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 484 एंड प्लस कर लेना है 24/20/3, ठीक है। अब ये आपको करना क्या है, इन सबको गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, सब कुछ कर लो, मैं ऑलरेडी कर लिया हूं, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा अगर आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वैसे मैं आपके मैं रफ कॉपी में ऑलरेडी कर लिया हूं, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मान बता देता हूं जो आप लोग याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, आपका ये आएगा 605/2 ओम, ये एग्जैक्ट मान है। अगर आप लोग इन्हें सॉल्व करोगे इतने को तो एग्जैक्ट मान इतना आ जाएगा, ठीक है, ये 605 है, 605, ठीक है, ओम आएगा। तो ये आपको एग्जैक्ट मान मैंने बता दिया, बट आपको ये नहीं ज्ञात करना है, आपको तो धारा ज्ञात करना है। तो R का मान अगर ज्ञात हो गया तो ओम का नियम लगाकर धारा ज्ञात कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको I बराबर पता है V/R, और V का मान आपको पता ही है 220 वोल्ट, इनटू आपको पता ही है V/R है ना, ठीक है। तो अब भाई R का मान आप लोगों को यहां रख देना है, ठीक है, R का मान।
तो अगर आप लोग आर का मान रखोगे तो अगर देखो नीचे है ना, नीचे अगर आप लोग आर का मान रखोगे तो यहाँ 2 जो है ना वो ऊपर चला आएगा, नीचे वाला ऊपर और ये आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो वो आपका आएगा 0.727 एम्पियर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स पढ़ते हो यार, 2 मिनट का काम है। मैं ऑलरेडी रफ में सब कुछ सॉल्व कर लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैंने 2 से 3 घंटे इस न्यूमेरिकल को लगाया हूँ। हर एक न्यूमेरिकल को सेट तैयार किया हूँ, 3 का 1 और क्वेश्चन का 1, कि आप लोग बेहतर समझ पाओ और आप लोग हमारे चैनल से ऑलरेडी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये हुआ ये क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने कहा था थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस सेट का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आप लोग पढ़ सकते हो या फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कहता है। देखो आपसे ये कहना क्या चाहता है कि 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम, 4 ओम तथा 12 ओम, इन्हें 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जोड़ा जाए। अर्थात जो आपका ये है ना, इसे आप श्रेणी क्रम में जोड़ो एंड समांतर क्रम दोनों में जोड़ो। एक में नहीं, एक में तो आप निकाल लोगे तुरंत, लेकिन अब आपको दोनों में जोड़ना है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगाओगे? तो भाई आप लोगों को तो सरल लग रहा होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख लिए हो ना, तो अच्छे से आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपको सरल लगेगा। बट सरल लगे ना तब भी आप लोग देख लो, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, अलग अलग बता दूंगा धारा सबका। आपको श्रेणी क्रम का भी अलग रहेगा, समांतर क्रम का भी अलग निकलेगा, अलग अलग धारा निकलेगा, क्योंकि अलग अलग जब प्रतिरोध निकलेंगे दोनों का तो अलग अलग तो ही धारा निकलेगा, तो दोनों का अलग अलग धारा निकलेगा। और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग अभी कहोगे यार ये तो लग गया ऑलरेडी, क्योंकि आप अभी रास्ता नहीं पकड़े हो। रास्ता जैसे पकड़ लोगे आप चलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। समझना क्या कहता हूं, आप पहले जोड़ो भाई श्रेणी क्रम में, आप पहले जोड़ लो श्रेणी क्रम संयोजन में। अब यहां देखो आपका ये 2 प्रतिरोध है 4 ओम और 12 ओम, इसे मान लो R1 और R2, ठीक है, या फिर R1 मान लो या फिर कुछ ना मानो, आप सीधा जोड़ दो। यहाँ R1 इसे नाम दे दो, क्योंकि अभी आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसे R2 नाम दे देना, ठीक है। तो R1 जो है ना वो आप दोनों जोड़ लो, 4 ओम प्लस 12 ओम, अर्थात R1 जो आएगा ना वो 16 ओम आएगा। कितना आएगा? 16 ओम। तो वैसे तो आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इतना आएगा। अब I बराबर आप लोगों ने पढ़ा है B/R, ठीक है। V आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10 और ये है 16, 10/16, और इसे आप क्रॉस करोगे तो ये 5/8 आएगा, और इसे जब काटोगे ना भाई तो आपका आएगा 0.625 एम्पियर। पहला तो धारा ये निकल गया। किसका ये धारा है? आपका श्रेणी क्रम का धारा है। श्रेणी क्रम का धारा आपको ऐसे निकालना है, ये है धारा, ठीक है, बह रही है। अब देखो भाई समांतर क्रम की बात की जाए ना तो समांतर क्रम में भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो समांतर क्रम में आपको क्या करना है, इन दोनों को समानांतर जोड़ लेना है। समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ोगे ना तो यहाँ 1/R2 लिख लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1/R1 लिख लिया है। 1/4 प्लस 1/12, और इससे अगर आप लोग करोगे ना तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम 12 भी आएगा। यहाँ 12 त्रिज्या, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा 4 त्रिज्या 12 एंड 12 एकम 12, यानी कि आपका एक ही आएगा। और यहाँ आपका 1/R2 हो जाएगा। 1/R2 जो है ना वो बराबर है 4/12, और इसे काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो R2 जो है ना वो आपका 3 आएगा, ओम में आएगा, ओम, ठीक है। बट अब आपको आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर आपको पता है V/R। V का है 10, इसका है 3, तो बराबर हो जाएगा 3.33 एम्पियर।
दोनों का धारा ज्ञात हो गया, और धारा अलग अलग ज्ञात होगा। अगर कहा जाए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जुड़ा हुआ है तो आप ये मान के चलना कि दोनों का धारा अलग अलग ही ज्ञात होगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध हो जाएंगे तो अलग अलग धारा ज्ञात होगा, ठीक है। अगर एक जैसे प्रतिरोध हो तो आप डायरेक्ट लिख दो कि एक ही धारा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं ना तो ये इस सेट का 3 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आगे का सेट, जो मैंने सेट बनाया है और सारे क्वेश्चन का। तो ये सेट आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। चलो हम लोग अगला सेट देख लेते हैं। पहले पढ़ लो समझ लो, सॉल्व करो कॉपी में, वीडियो को रोक, अगर सॉल्व कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखो लिखा हुआ है, पहले आप लोग समझ लेना लेंस है, ठीक है, लेंस का है। देखो किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, यहां जो है ना लेंस से दूरी क्या है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर कितना है। देखो ये -20 लिखना है, ये 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में क्योंकि चिन्ह पर पार्टी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां ये हो गया, लेकिन 2 गुना प्रतिबिंब, यानी कि 2 गुना, यहां जो पहले ही आवर्धन दे दिया है जो m बराबर 2 गुना, यानी कि 2 गुना, ठीक है, m बराबर 2 गुना। अब आपको पता है क्या m का सूत्र, m बराबर क्या होता है, b/u, ठीक है। लेंस में प्लस में होता है और दर्पण में माइनस ये होता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस होता है, ठीक है। अब देखो v और u, अब देखो आपको v का मान अगर ज्ञात करना है तो इधर मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहां समझना, यहां m का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है, v का मान ज्ञात करना है, u का मान कितना दिया हुआ है -20। तो अगर यहां 1 मान लिया जाए तो 20 में अगर 2 में गुणा होगा तो v बराबर आपको क्या मिलेगा, -40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो यहां आपको समझ में आया, ये जो आपका v है ना, ये v आपको मिला है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। u आपका है -20 सेंटीमीटर। अब आप लोग लेंस का फार्मूला लगा दो। अब लेंस के फार्मूले से आप f का मान ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको v का बताना था और f का मान बताना था। तो v का मान तो ज्ञात हो गया, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप अगर f का मान ज्ञात कर लेते हो तो आप का ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी -40 सेंटीमीटर। अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र क्या होता है पता है, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। अगर दर्पण होता तब ये प्लस हो जाता, लेकिन ये लेंस है इसलिए यहां क्या होगा, माइनस होगा। अब आप लोग केवल f का मान ज्ञात करना है तो v का मान और u का मान रख दो। तो v का मान आपका कितना है, v का मान अभी निकाले हो -40, यानी कि -40 सेंटीमीटर, एंड माइनस ये आपका है -20, ठीक है, -20, ठीक है। अब देखो समझना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f बराबर, देखो ये आपका माइनस ऊपर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/20, ठीक है, समझ में आया। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपका 40 ही होगा, एलसीएम इसका 40 होगा, तो 1/f जो होगा वो होगा आपका एलसीएम तो 40 होगा, 40 × 40 एंड 40 दूना 20 दूना 40। तो यहाँ आपका इसमें घटेगा तो 1/40 आएगा, यानी कि 1/40। क्यों, क्योंकि इसमें घटेगा, ये आपका बड़ा चिन्ह है तो प्लस वाला आएगा, ठीक है। अब 1/40 आपका आया, यानी कि 1/f बराबर 1/40। अब दोनों को पलट लो, दोनों को अगर पलटोगे तो f बराबर आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहां आपको पता चला f बराबर आपका क्या आया, फोकस दूरी आपका क्या आया, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहां v बराबर क्या आया, सॉरी f बराबर +40 सेंटीमीटर और v बराबर -40 सेंटीमीटर। यहां से स्पष्ट होता है अगर उत्तल है यहाँ और क्या सा, हाँ आभासी बनना है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अतः प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी जो है वो भी 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नीचे आप लोग लिख सकते हो, यहां लिख लेना, यहां बगल में कि
प्रतिबिंब जो है ना प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी भी 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वैसे आपको ज्ञात करना था प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से फोकस की दूरी, तो फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ज्ञात हो गए। ठीक है, बस इतने पे छोड़ सकते हो, कुछ लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये न्यूमेरिकल है और ये सॉल्यूशन है, नोट कर लो सभी लोग स्टूडेंट, फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों का क्रांतिक कोण पर है। क्रांतिक कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी इजी सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में लगातार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब सोच सकते हो कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है इस न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वायु के सापेक्ष, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष द्रव का, यानी कि हमें द्रव का अपवर्तनांक बताना है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां लिख लो, यहां ब्लैक से लिखो, वायु के सापेक्ष द्रव का, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक बराबर, आप लोगों ने क्रांतिक कोण बराबर 1/sin पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हो। ठीक है, सी जो है ना, देखो सी वायु के लिए द्रव का क्रांतिक कोण, तो यहां देखो 1/, यहां होगा sin 45 डिग्री, ये सी जो है यही तो क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री रखिए, और इसका मान होता है 1 ऊपर है, और 45 डिग्री का 1/√2 होता है, तो ये √2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2 आपका √ में आंसर आ जाएगा, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक √2 होगा। ठीक है, √2 होगा, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी इजी सा न्यूमेरिकल साहब, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, और फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलो एक अगला न्यूमेरिकल काफी हार्ड, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन हार्ड फार्मूला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर देखो, छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लिखूंगा। ठीक है, इसलिए देखो, एक प्रिज्म वाला है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। क्या है, 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। तो प्रिज्म जो है ना, प्रिज्म के पदार्थ, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात n ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र जो भी स्टूडेंट जानता हो तो वो समझ लो जीनियस है। ठीक है, लेकिन यहां आप लोग समझ लीजिए कि यहां आपका जो अभी आएगा, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 49 डिग्री का मान 0.75, तो अर्थात आपको sin 49 कहीं ना कहीं लाना है, इसलिए क्वेश्चन में दिया है, वैसे नहीं दिया है कोई। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं sin 49 लाना होगा। इसमें दिया क्या है, दिया है इसमें a दिया है। ठीक है, a दिया है, a बराबर 60 डिग्री, अर्थात जो आप लोगों का प्रिज्म का कोण है a बराबर आप लोगों का 60 डिग्री, अर्थात प्रिज्म का कोण है। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण, अर्थात इसे डिनोट करते हैं सिग्मा m से, 38 डिग्री। अब यहां आपको ज्ञात करना है n, अर्थात पदार्थ का अपवर्तनांक। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात n बराबर साइन, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, a प्लस सिग्मा m, ये सिग्मा m है, अपान
2, फिर आपको नीचे फिर आना है साइन ये अपॉन 2। पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो भी पढ़ लो, क्योंकि इस पर हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल छोटा सा कराएंगे। ठीक है, देखो n बराबर आप लोग पढ़ लो। ठीक है, यहां देखो साइन लिखा हुआ है, साइन लिख लो। ए का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, प्लस सिग्मा m का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, रुको स्टूडेंट, हमें ज्ञात क्या करना है। यहां जो आप लोगों का ये दिया हुआ है स्टूडेंट, सॉरी, यन ज्ञात करना है। ठीक है, सही है, यन ज्ञात करना है। तो यहां साइन ए के स्थान पर आपका 60 दिया हुआ है और यहां सिग्मा एम कितना दिया हुआ है 38 डिग्री। 38 डिग्री बटे आपका 2 है, ये जो 2 है। ठीक है, ये ठीक है। अब साइन लगाओ, नीचे आओ, नीचे। ठीक है, साइन लगाओ और 60 डिग्री आपका ये दिया हुआ है क्या, ये आपका नीचे क्या है ए है और ए आपका 60 डिग्री है, बटे 2 लगाओ। चलो अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा n बराबर, देखो ये आपका जुड़कर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां आपका 30 जुड़ेगा और 90 98 बटा 2 और 98 बटा 2, यहां देखो साइन 98 बटे 2 और ये नीचे बचेगा, ये 2 से काट लो यानी कि 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब यहां देखो, अभी आप समझ जाओगे, n बराबर ये भी काट लो और ये आ जाएगा साइन 49 डिग्री और बटे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब समझो, अब आपका आंसर आने वाला है। देखो साइन 49 डिग्री का आपका मान कितना दिया हुआ है 0.75, ये n बराबर। ठीक है, 0.75 और इसका होता है 1/2, ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और n बराबर जब 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि यहां आएगा 1.5। ठीक है, ये हटा लो 0, 1.5 आपका आएगा आंसर। n बराबर क्या आएगा 1.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5। तो ये आपको काफी अच्छा न्यूमेरिकल लगा होगा, काफी हार्ड नहीं था, लेकिन अगर आप लोग सोचोगे तो हार्ड भी लगेगा। अगर इसका सूत्र याद है तो आपको हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, लेकिन सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल नोट कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, और फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने आ चुका है। एक कूलाम आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नाम है एक कूलाम आवेश और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E बराबर आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। अब पूछ रहा है एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश कितना हो, एक कूलाम हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला Q बराबर NE, और ये आपका एक कूलाम है, अर्थात एक कर लो, और कूलाम बराबर N है और E है। हमें संख्या ज्ञात करनी है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहां आप N रखो और एक यहां ले आओ और E नीचे ले आओ बराबर N। ठीक है, अब समझना भी, एक आपका यहां आ जाएगा और यहां 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बराबर N। यहां ये हटाओ, यहां एक बढ़ा लो। ठीक है, ये ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा और यहां 10 इंटू 10 की पावर 19/16 बराबर N। अगर मैं एक काम करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से मैं एक घात कम कर लूं, यहां एक 0 बढ़ा लूं, अर्थात इसे 100 कर लूं और यहां एक घात कम हो जाएगा 18 हो जाएगा बटे 16 बराबर N। कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां इसे जब काटोगे तो 16 छक्का 96, तो यहां N बराबर आएगा 16 छक्का 96 और 16 दूना 32 और 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा।
बस फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला याद है तो सब कुछ याद है। फार्मूला इज बेस्ट फॉर द न्यूमेरिकल। आपको फार्मूला जो है ना सबसे मतलब अच्छा होता है। अगर आप लोग फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल लगा सकते हो, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कभी नहीं लगा सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। देखो यदि किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है, धारा 4 एम्पियर, 0.4 कर लो एम्पियर या 4 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है, हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है, मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। आवेश की मात्रा अर्थात आवेश कितना होगा, मात्रा ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट पहले क्या दिया हुआ है, यहां आपको दिया हुआ है किसी चालक में प्रवाहित धारा I बराबर 4 एम्पियर और यहां मिनट यानी कि T बराबर 1.5 मिनट। लेकिन मिनट से आपको सेकंड में बदलना होगा क्योंकि आपका ये एम्पियर में दिया हुआ है तो इसे सेकंड में बदल दो। सेकंड में बदलने का अर्थ क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड होंगे। याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, 90 सेकंड। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, Q ही ज्ञात करना है। तो Q बराबर I इंटू टी कितना इजी है, अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखो, आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। I है 4 इंटू ये है 90 यानी कि Q बराबर 360 कूलम। बस यही आंसर हो गया, 360 कूलम। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ लेते हो तो, वरना आपको दिक्कत तो होगा ही। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखेंगे, ठीक है, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वो भी आपका सर्किट का न्यूमेरिकल है, छोटा सा स्टूडेंट, ठीक है। तो यार बहुत बड़ा वीडियो हो गया तो आप लोगों को फिर और भी न्यूमेरिकल के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिए बस। आपके सामने ही मैं एक सर्किट बनाऊंगा, सर्किट आपके सामने, सब कुछ आपके सामने हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिरोध का मान। तो मैं यहां बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोगों को दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपके सामने बनाऊंगा तो आप 100.1% समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के सामने ही बना देता हूं, क्या दिक्कत है। सुंदर है, सुंदर बना है, कमेंट करना, ठीक है। तो क्या सुंदर है, ये तो बच्चे बना लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। देखो यहां देखो स्टूडेंट, ये ए बिंदु है और ये जो है ना ये बी बिंदु है, वी बिंदु है, ठीक है। प्रतिरोध रख दें, यहां 9 ओम है, यहां 2 ओम है, यहां 3 ओम रख देते हैं, ठीक है, यहां 4 ओम रख देते हैं। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध, अर्थात इतनी चीजें लगी हुई, इतना प्रतिरोध, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया। देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो यही आपको बड़ा लगेगा। देखो पहले आप लोग समझो, ये 3 है, ये 3 ये लाइन में जुड़ी हुई है, जैसे आप लोग स्कूलों में लाइन लगाते हो उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। तो 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम याद होगा तभी याद हो पाएगा। श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होगा सबको जोड़ लो,
आपका R1 निकल आएगा। R1 बराबर या R डैश बराबर आप लोग जोड़ सकते हो 2 ओम 3 ओम जोड़ो प्लस 4 ओम, तो यहां R1 बराबर होगा कितना, अगर सबको जोड़ लोगे तो 9 ओम आएगा। अब यहां जो 9 ओम ये है और वो जो ऊपर 9 ओम है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, वो नीचे लिख लो स्टूडेंट, 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इन दोनों को कर लो, बस आपका तुल्य प्रतिरोध R आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहां देखो 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/9, यहां दोनों को जोड़ लो 2/9, यहां 1/R। यहां एक काम करो, उल्टा कर लो, R बराबर 9/2 और इससे अगर काटोगे तो R बराबर 4.5 ओम। यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, लाइक जरूर करना स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, आप लोगों को और सारे न्यूमेरिकल्स का वीडियो दिए जाएंगे। तो वीडियो को केवल लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मदद मिल सके। इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिलना चाहिए। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you.